हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो जैसे आप थंबनेल में देख ही रहे हो, मैं रिव्यू कर रही हूँ कान खजूरे का। गाइस सच बताऊँ, आजकल ना वेब सीरीज़ में वो मज़ा रह नहीं गया है। और ये सीरीज़ मैंने एक्सीडेंटली वॉच कर ली क्योंकि मैं बैठी थी 5-10 मिनट का ना ब्रेक लेने के लिए। और बस ऐसे ही मैं सोनी लाइव खोलकर बैठ गई और मैंने देखा कि मोहित रैना का फेस का बैनर लगा हुआ है। और ऑनेस्टली इतने टाइम बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैंने सोचा चल ठीक है, एक एपिसोड देख लेते हैं, बस एक ही एपिसोड देखूंगी। पर ट्रस्ट मी, कन खजूरा ने ऐसा लपेट लिया मुझे कि मेरी पूरी रात निकल गई और मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट करके ही सोई। सबसे पहले तो ये एक रीमेक है, एक इजरायली शो है मैगपाई नाम से। तो वो भी दो भाइयों की कहानी है, ये भी दो भाइयों की कहानी है। पर ना कोई नॉर्मल भाइयों वाली बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। यहाँ कहानी है वूंड्स की, बेट्रेयल, इमोशनल स्कार्स और एक इंसान की बेसिक क्रेविंग जो कि है प्यार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। बट मेकर्स ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली अडेप्ट किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट करने के लिए। एक और चीज़ जो बहुत इम्प्रेसिव लगी वो थी सिनेमेटोग्राफी। मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग इतनी टाइट है कि बिना डायलॉग के भी आप समझ जाते हो कि सीन में क्या टेंशन है। कहानी में सस्पेंस और इमोशन एक परफेक्ट कॉम्बो के साथ मिलता है। एक तरफ तो आपको ये पता चल रहा है कि कौन क्या छुपा रहा है, और दूसरी तरफ आपको इमोशनली इन्वेस्ट होने का मौका मिलता है कि इस बंदे ने कितना सब कुछ झेला है। फ्लैशबैक्स ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं, ना ज़्यादा लंबे हैं ना कंफ्यूजिंग है, और हर फ्लैशबैक एक पजल का टुकड़ा जैसा फील होता है। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपको हर कैरेक्टर की लेयर भी समझ आती जाती है। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। रॉबिन मैथ्यू, ओ माय गॉड, क्या एक्टर है ये बंदा। आई वॉज ऑनेस्टली ब्लोन अवे बाय हिज पोर्ट्रेयल। पेन, फ्रस्ट्रेशन, वो लॉन्गिंग फॉर समथिंग, उसका मतलब प्यार और अपनेपन के लिए ही लॉन्गिंग रहता है। तो रॉबिन ने स्क्रीन पे लिटरली जिया है इस कैरेक्टर को। कहीं पे वो इतना वनरेबल लगता है, कहीं पे आपको दिल रो पड़ता है मतलब उसको देख के, और फिर दूसरे ही सेकंड इतना अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप, सिंपैथाइज करूं या डरूं। और मोहित रैना के बारे में तो हम सबको पता ही है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने भी इस रोल को बहुत ही सॉलिड तरीके से प्ले किया है। उनके कैरेक्टर जो है वो एक लेयर्ड जोन में ऑपरेट करता है। कभी आपको लगता है कि ही इज़ मिसअंडरस्टूड, कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये सेल्फिश है बंदा। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ कन खजूरा। कोई कैरेक्टर ब्लैक या वाइट है ही नहीं, सभी कैरेक्टर ग्रे फॉर्म में है जैसे रियल लाइफ में होता है। और यहाँ मुझे एक और कैरेक्टर का जिक्र करना है जो कि है पुलिस इंस्पेक्टर लीना। वो बंदी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शार्प दिखाई है और उनका प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल है, और बिना ही ज़्यादा हीरोइक बने वो ग्राउंडेड एनर्जी ऐड करती है इस शो को। तो उनका डायलॉग हो, इन्वेस्टिगेशन सीन हो, सब बिलीवेबल जैसा लगता है कि हाँ असली में ऐसा ही होता है। तो एक सॉलिड फीमेल कैरेक्टर दिखाया है जो अननेसेसरीली ग्लैमराइज्ड भी नहीं है, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, रियलिस्टिक है। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। कहानी में ना कोई अननेसेसरी कैरेक्टर्स नहीं है और कोई फोर्सफुल सा ट्विस्ट ऐड करने की भी कोशिश फालतू की नहीं है। कोई भी बोरिंग फ्लैशबैक या स्ट्रेस ड्रामा नहीं है। हर एपिसोड में आपको एक समथिंग वैल्यूएबल मिलेगा। जैसे फ्लैशबैक भी होती है ना, तो वो सीन के बीच में एक छोटी से छोटी चिंगारी सी डाल जाती है, और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो आपको हर सीन का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है, और स्लोली आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते हो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा और उनकी एडल्ट लाइफ के रिएक्शंस, तो सब धीरे धीरे कनेक्शन बन जाता है। ऐसी सीरीज़ बनाना ना ईजी नहीं होता, बिकॉज ये सीरीज़ एक इमोशनल एक्सप्लोरेशन है। रीमेक होने के बावजूद कन खजूरा ने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बनाई हुई है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि कहानी है कि एक चाइल्डहुड में निग्लेक्ट होना, बिट्रेयल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा किसी की पर्सनैलिटी को कितना डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। सीरीज़ का पेस भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ना स्लो है ना रश्ड है। एक एपिसोड जब ख़त्म हो जाता है ना, तो यू आर लाइक कि ओके बस एक और देख लेती हूँ, और इसी एक और के चक्कर में ना पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और अगर मैं कह दूँ कि ये रोशन मैथ्यू का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है टिल डेट, तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। तो ये सीरीज़ लाइट हार्टेड व्यूइंग के लिए तो नहीं है, पूरा एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, इमोशनल लेयर्स है इसमें, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, स्टोरी टेलिंग है बहुत ही धांसू, और डेफिनेटली वर्थ योर टाइम है ये। और आपको सोचने पर भी मजबूर करती है कि व्हाट डिफाइंस अ विलन। ट्रॉमा होता है या चॉइस होती है, क्यों कोई इंसान विलन बनता है। सदियों पुराने घाव
क्या प्यार से भरे जा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन अडेप्टेशंस आई हैव सीन इन अ वाइल। सोनी लाइव पर ये सीरीज़ अवेलेबल है, अगर आपको कभी मन करे तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कुछ कमेंट लिखें, अगर आप देख चुके हैं तो बताएं आपको कैसी लगी, अगर आपने नहीं देखी है तो भी कमेंट करके बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ।